देखिए अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं शेयर फॉरफिटेड के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वह बहुत आपका जो अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फॉरफिटेड ओरिजिनल इशू एट पार, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। तो बुक में ध्यान देना क्या लिखा है, 900 शेयर फॉरफिट किया एक कंपनी ने, 100 रुपये का एक शेयर है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 रुपये पर शेयर, और अलॉटमेंट मनी 30 रुपये की नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल 20 रुपये की नहीं दे पाया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये पर शेयर नॉट बीन मेड, 25 रुपये की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। फॉरफिटेड शेयर्स फॉर री इशूड 90 रुपये पर शेयर 75 पेड अप। समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 आपकी बुक के हिसाब से। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस या नो, यस। उसके बाद क्या लिखते हैं, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अनपेड। देखो अनपेड में क्या क्या है, बुक पे ध्यान दो क्या लिखा है, अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, तो टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप समझना। देखिए 900 शेयर जब्त किए कंपनी ने, फॉरफिट किए, 100 रुपये का एक था, 30 रुपये नहीं दे पाया अलॉटमेंट। तो पहले आप इसका काम कंप्लीट कर दो, 900 मल्टीप्लाई 30, 900 मल्टीप्लाई 20 की फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 9 दिया 27,000, 9 दूनी 18,000। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक नहीं? जो पैसा नहीं आया वो मैंने लिख दिया, अलॉटमेंट नहीं आया 30 रुपये के हिसाब से, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिया 20 रुपये के हिसाब से। कोई डाउट? अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे क्या लिखना है। बेटा शेयर कैपिटल में जो बात की जाती है हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट की बात की जाती है। कॉल्ड अप मतलब जहाँ तक मैंने उसे कॉल किया है, कंपनी ने कॉल किया है। एक नीचे लाइन लिखी है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर नॉट बीन मेड, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। आपका ये फर्स्ट कॉल तक का था खाली, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 25 रुपये की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, तो मांगी कहाँ तक गई, केवल 75 रुपीज़ तक। आपको यहाँ पर समझना है 75 क्यों आया, दोबारा समझना। 100 रुपये का एक शेयर है, लेकिन उसमें से 25 रुपये फाइनल कॉल पे मांगे ही नहीं गए हैं। तो 100 में से 100 रुपये में से 25 तो मांगे ही नहीं गए, तो मांगे कितने गए, कॉल्ड अप कितना हुआ 75 रुपये। 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 9 5 जा 45 की 5 4 9 7 63 4 67। अब देखो 75 रुपये में से 50 रुपये तो आए नहीं है, 75 मांगे 50 नहीं आ पाए, तो आए कितने, सिर्फ 25 रुपये आए। और 900 गुणा 25 कर लो, 25 निम 225 00। किसी को डाउट यहाँ तक इस पूरी एंट्री में नहीं? तो दोबारा समझना, आपने शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उसमें से 25 रुपये मांगे नहीं गए अब तक, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा 75 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप यहाँ लिख देंगे। इसमें से क्या नहीं आया, 30 की अलॉटमेंट नहीं आई और 20 की फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो 75 रुपये में से 50 रुपये तो आया ही नहीं है, तो आया कितना, 25 रुपये आया। इसे कॉपी करो। देखिए अब नीचे पढ़ो, लाइन क्या लिखा है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड ₹4.90 पर शेयर 75 पेड अप। इसे हर कोई अंडरलाइन करो। क्या कहना चाह रहा है ये, अपने शेयर बेचा है 90 रुपीज़ पर शेयर, 90 का बेचा है, 75 पेड अप, 75 का मानकर। समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए समझना, आपने 900 शेयर बेच दिया 90 रुपये का, एक शेयर मानकर 90 रुपये का एक शेयर बेचा है, और क्या कह रहा है 75 पेड अप, 900 शेयर 75 का मानकर। देखो एक शेयर 75 का था, 90 का बेच दिया। आप खुद फील कर रहे हो कि सर इसमें चल क्या रहा है, कम की चीज़ ज़्यादा में बेच दी। आपने कैसे इशू किया बेटा इस शेयर को,
एट प्रीमियम पे। 75 की चीज़ कितने में बेच रहे हो? 90 में बेच रहे हो, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? टू SPR। कितने रुपए? 900 मल्टीप्लाई 15, तो 9 में 81, 30 81,000, ये 67,500 और 15 9 पंजे 15 नहीं 135। ये सही है? 70 80 81। हाँ, क्या आपका जो शेयर फोरफिटेड में पैसा पड़ा हुआ है 22,500 को यूज़ हुआ क्या इस जगह? नहीं, तो सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हाँ, फोरफिटेड शेयर, बिल्कुल बताओ, अपना रिप्लाई क्या करो? टू में क्या आएगा? ये सारा पैसा ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ डाल देंगे बेटा इसे? कैपिटल रिजर्व। तो किसी भी बच्चे को डाउट यहां तक मन में? कोई एंट्री में डाउट किसी को? इसे कॉपी करो फटाफट। तो 48 क्या क्या लिखा है? द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिसॉल्व 1 May 2015 दैट 2000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच। एम लिमिटेड ने क्या किया? 2000 शेयर्स को जब्त कर लिया है, जो एक शेयर कितने का? 10 रुपये का है। 1 मई 2015 की बात कर रहा है। 7.50 पेड अप बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.50। 7 रुपये 50 दे चुका है, 2.5 रुपये नहीं दे पाया। नॉन पेमेंट क्या लिखा है? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.50 ऑन 10 जून 2015। देखो 10 जून की बात कर रहा है। 1800 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 6 रुपीज पर शेयर, गिव जनरल एंट्रीज। देखो 10 जून को सारे शेयर नहीं बेचे हैं, चेक करो क्वेश्चन में ध्यान देना। हमने जब्त कितने शेयर किए? 2000, लेकिन रीइश्यू कितना कर रहे हैं? 1800 शेयर। इस बार कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? कि हमने जब्त तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं। तो पहले ही वो अभी हम बात करेंगे, अभी हम पहले फोरफिट की बात कर लेते हैं। यस, समझते हैं। तो एम लिमिटेड द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड रिसॉल्व ऑन 1 May 2015 दैट 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का ईच, 7.50 पेड। लिखते हैं पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई डाउट यहाँ तक? बेटा 2000 शेयर है, आपको पूरा कॉल्ड अप 10 रुपये तक है, और टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और टू क्या जगह पर? टू शेयर क्या नहीं दे पाया वो? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। देखिए क्वेश्चन में लिखा भी है 7.50 रुपीज 7.50 पेड बी फोरफिटेड। तो बेटा 2000 मल्टीप्लाई 7.50 और क्या नहीं दे पाया? 2.5 रुपये नहीं दे पाया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 रुपये 7.5 गुणा 10 15, 15,000, 2.5 दूनी 5, 5,000 रुपये। किसी भी बालक को कोई डाउट मन में नहीं है? सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो मैं लिखूंगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ बेटा, रीड करना। 10 जून को हमने शेयर्स बेचे हैं, कितने? 1800 शेयर बेच दिए 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 1800 शेयर मल्टीप्लाई 6। एक बात बताओ, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर है कितने का? 10 का। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो 10 रुपये का शेयर है और बेचा कितने में जा रहा है? 6 में। 10 की चीज़ 6 में बेची जा रही है। भैया क्या हो रहा है? ये चक्कर क्या है? टू शेयर कैपिटल 1800 मल्टीप्लाई 10। 10 की चीज़ 6 में बेची जा रही है। 4 रुपये का जो लॉस हम खा रहे हैं वो कहाँ से निकालेंगे? फोरफिटेड शेयर्स। ये शेयर जो इशू हो रहे हैं वो डिस्काउंट पे उस इशू हो रहे हैं। किसी भी बालक को कोई डाउट यहाँ तक मन में नहीं? 1800 को 6 से करूँ, 0 0 6 48 की 8 4 10, 18 चौक 72 और ये 18,000।
कोई समस्या? लास्ट एंट्री क्या बनने वाली है? forfeited shares account debit to capital reserve account। अब हम बेसिकली जानना यही है कि यहाँ पर अमाउंट आएगा तो कितना आएगा। ये अमाउंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? इसी अमाउंट में करते हैं। तो जानते हैं, पहले से नोट कर लो। देखिए ध्यान दो, हमें करना है तो क्या करना है। बेटा आपने जब्त कितने शेयर किए इस क्वेश्चन के अंदर? 2000 शेयर। 2000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना है? ₹15,000। यस, कोई डाउट नहीं है मन में। 2000 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट 15,000 है, तो एक शेयर कितना होगा? 15,000 डिवाइड बाय 2000। आप छूटते क्या दोगे? सर 7.5 आ रहा है। यस, दे भी रखा था पेड अप। चेक करो आपने कितने शेयर इशू किए अभी। आपने जब तो 2000 शेयर्स किए हैं, लेकिन जो री इशू किया है केवल और केवल 1800 शेयर किए। चेक करो, बिल्कुल। तो अब आप कहोगे कि सर एक शेयर का फोरफिटेड अमाउंट दिस, तो 1800 शेयर कितना होगा? 1800 शेयर मल्टीप्लाई 7.5, 180 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे, 40 की 0 0 7 8 6 12 13,500। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोबारा मल्टीप्लाई चेक कर लो एक बार। 900 ठीक है, 7 7 56 की 6 5 7 7 5 12 0 0 9 6 15 की 5 ऐसे 1 3 1 मल्टीप्लाई करते रहा करो जिससे कोई डाउट हो। माइनस में क्या लिखने वाला हूं मैं अब? यूज। देखो 1800 शेयर्स का पैसा है कितना हमारे पास? 13,500। और मैंने 1800 शेयर 4 रुपये के हिसाब से यूज कर लिया 7200 रुपये। बचा कितना? 6,300। जो ये पैसा बच गया यूज करने के बाद भी उसे कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट मन में? अब आपके मन में क्वेश्चन आता है जो बेसिकली बच्चे मेरे से पूछते हैं। वो क्या कहते हैं कि सर फोरफिट तो हमने 2000 शेयर्स किया था 15,000, आपने हम 13,500 पे क्यों लिया है? 15,000 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बेटा फोरफिट हमने 2000 शेयर्स किए हैं, लेकिन बेचे केवल कितने? 1800 शेयर। हमने 200 शेयर तो बेचे ही नहीं अभी, तो 200 शेयर से कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। 200 शेयर्स का पैसा कहाँ रहेगा? फोरफिटेड शेयर्स में ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक वो बिके नहीं है। पहली बार जो शेयर बिक जाते हैं, आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी हिंदी में, नोट्स देखना। इस वीडियो से पहले जरूर वो वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। क्या बताया था? जितने शेयर बिक जाएंगे उसी का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो जितने शेयर बिक गए, 1800 शेयर बिक गए, उन्हीं का बचा हुआ पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जो 200 शेयर नहीं बिके, मुझे उसकी बात नहीं करनी है अभी। कोई डाउट मन में? तो ये कैसा आंसर है? फाइनल आंसर कैपिटल रिजर्व में। तो इसे फटाफट कॉपी करो।